friends, welcome back to the channel. So today in this series of lecture, आज इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, that is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को देखा था. तो उसी सीरीज ऑफ लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम लोग ने कल इसके स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करी थी. तो आज की वीडियो में हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा और डिटेल्स में देखेंगे और उसके फंक्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से एंडोमेम्ब्रेन, ये हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये फंक्शंस कर रहा है. तो पहले तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है. जैसे कि कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये हमारी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है. न्यूक्लियस में किसका फॉर्म क्या होता है, हमारा डीएनए. डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन. तो ये न्यूक्लियस के ही अंदर हो रहा होता है. ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से जब डीएनए से ये आरएनए बनता है तो यही आरएनए मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं और ये होता है राइबोसोम्स, यहाँ आकर के अटैच हो जाते हैं. और राइबोसोम्स में हम सभी जानते हैं क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस. और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, जिस एरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस एरिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि उसकी स्मूथ रफ हो गई है, किसकी वजह से, राइबोसोम्स की वजह से. और जहाँ इसकी यहाँ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या नाम दिया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारे सिस्टर्ने हैं. यहाँ राइबोसोम्स है और राइबोसोम से क्या बनता है, प्रोटीन. जैसे ही ये राइबोसोम्स के ऊपर एमआरएनए अटैच होते हैं, उससे क्या फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का. और यहाँ प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. तो और यहाँ ऐसे ही जैसे कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में. पहला है हमारा सिस्टर्ने के फॉर्म में होता है ये, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये हमारे सिस्टर्ने लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रफ एंड वो हमारा राइबोसोम्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी अटैच प्रेजेंट होते हैं, जिसको यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके बाद ये कुछ वेसिकल्स फॉर्म करते हैं. जैसे कि आपने देखा कि सिस्टर्ने, वही उसी सिस्टर्ने से धीरे धीरे ये भी प्रोटीन बना लेते हैं. ये मॉलिक्यूल्स, ये एरियाज का ये डिटैच होने लगते हैं और वेसिकल्स के फॉर्म में आगे मूव करने लगते हैं. क्या करते हैं, ये ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं. ये सिस्टर्ने में भी ब्रेक होते हैं और इसी तरह ये जो हमारा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये भी स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म करते हैं. तो आप खुद देखिए, जहाँ पे ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसिकल्स ब्रेक होंगे, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा. और अगर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ब्रेक होंगे, वेसिकल्स फॉर्म करेंगे, तो इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा. इन्हीं वेसिकल्स को हम लोग, जिसके अंदर ये किसी में प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कहाँ से ब्रेक हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ब्रेक हुआ है. इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोसोम. इन्हीं को क्या कहते हैं, माइक्रोसोम. ये माइक्रोसोम एम्प्टी भी हो सकते हैं और इसके अंदर प्रोटीन भी हो सकता है. तो हम लोग, अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, अगर ये आर से ब्रेक होकर के आया है, तो इसके इस माइक्रोसोम में क्या होगा, प्रोटीन होगा. और अगर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ब्रेक होकर के वेसिकल आया है, तो इसके अंदर प्रोटीन नहीं होगा. ये सारे वेसिकल्स साइटोप्लाज्म में, या हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म. यहीं पे ये जो माइक्रोसोम्स है हमारे, ये इसी के अंदर ऐसे मूव करते हैं. तो किसी में प्रोटीन होता है और किसी में प्रोटीन नहीं होता है. तो ये कोई हमारा स्ट्रक्चर हो गया, किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम. एंड राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. तो इसी में हम लोग अब इसका फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं. आई होप आपको स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो गया हो. अब हम लोग
इसका फंक्शन समझते हैं। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि ये कैसे रेगुलेट करता है। तो पहले तो इसके फंक्शन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बताया था कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है, ये प्रोटीन्स का क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं थ्रू कार्बोहाइड्रेट। मॉडिफिकेशन थ्रू कार्बोहाइड्रेट। ये किस तरीके से फंक्शन हुआ है ये भी अभी आपको हम डिटेल में समझाएंगे डायग्राम के थ्रू। दूसरा फंक्शन क्या है इसमें, प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग, या ये प्रोटीन को की फोल्डिंग का काम करता है। तीसरा है क्लीवेज एट स्पेसिफिक साइट। क्लीवेज एट स्पेसिफिक साइट, इसका मतलब हमें छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, हमें अगर छोटे ही प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड से बने हुए प्रोटीन होते हैं, सपोज हमें सिर्फ इतने ही प्रोटीन की ज़रूरत है, तो यहाँ से इसको क्लीव कर देता है और इस प्रोटीन, ये मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाता है। तो उसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, क्लीवेज एट स्पेसिफिक साइट। क्लीवेज मतलब ब्रेक करना, तोड़ना। स्पेसिफिक साइट यानी उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक साइट रीजन प्रेजेंट होता है, वहीं से ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। चौथा फंक्शन क्या हो गया, असेंबली ऑफ मल्टीमेरिक प्रोटीन। असेंबली ऑफ मल्टीमेरिक प्रोटीन, यानी मल्टीमेरिक प्रोटीन का जैसे कई फॉर्म्स प्रोटीन्स के होते हैं। प्राइमरी फॉर्म होता है, सेकेंडरी फॉर्म होता है, टर्शियरी फॉर्म होता है, क्वाटरनरी होते हैं जिसमें कई टर्शियरी फॉर्म एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये क्या हो गया, असेंबली, यानी कई तरीके के प्रोटीन फोल्डिंग्स जो है आपस में लिंक होकर के फंक्शन करते हैं, इसी को हम लोग असेंबली कहते हैं। तो ये सारे फंक्शन होते हैं हमारे किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड था, उसमें भी इसके अलग अलग फंक्शन है। ईआर हमारा, जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और जब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो ये कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करेगा, कैल्शियम आयंस का रेगुलेशन देखेगा, और क्या करेगा, लिपिड की सिंथेसिस करेगा, और क्या काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। ये सभी प्रोसेस ये किस तरीके से करेंगे, इन सभी को भी हम समझेंगे। और ये तो आपने देखा कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है वो कहाँ हुई है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो कैल्शियम का रेगुलेशन होगा या लिपिड की सिंथेसिस होगी या डिटॉक्सिफिकेशन होगा, वो कहाँ होगा, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो फिर ये फंक्शंस कहाँ हो रहे होंगे, ये हमने बताया है फंक्शंस ऑफ ईआर है। ईआर के अंदर ये सारे काम होते हैं। इसका मतलब जब हमने स्ट्रक्चर इसका देखा था तो यहाँ पे ल्यूमेन भी तो प्रेजेंट था भाई, ये हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट था, पर ये रीजन भी तो प्रेजेंट था, ये अंदर का ये रीजन भी तो प्रेजेंट था। तो ये एंडोप्लाज्मिक रीजन क्या हो गया, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्पेस, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो स्पेस होगा, ये जो स्पेस होगा जहाँ ईआर नहीं, ये तो स्पेसिफिकली इन्होंने पूरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जहाँ हम लोगों ने 3 फंक्शन देख लिए, और ये ल्यूमेन का पार्ट है, और इसी ल्यूमेन में ये चारों फंक्शन होंगे किसके, हमारे जो मॉलिक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। तो किस तरीके से, क्योंकि फॉर्मेशन ही उसका कैसा हुआ है, इस ल्यूमेन कहाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ईआर ने प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली, बाकी पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन का है। तो ये सारा फंक्शन उसका कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के
ल्यूमेन में होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन सारा हुआ है और किस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है और कैसे फर्दर उन्होंने क्या किया है, मॉडिफिकेशन। तो सपोज ये हमारा क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ये तो हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए टू डीएनए फॉर्म होता है तो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है तो वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। यही जो आरएनए है और आरएनए का भी कौन सा, एमआरएनए का फॉर्म। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि आरएनए भी कि हमारे कितने फॉर्म के होंगे। जब हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आरएनए हमारे 3 फॉर्म के प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एमआरएनए, यानी एम स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए भी हमारे 3 फॉर्म के प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ हमारा एमआरएनए प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। तो यही एमआरएनए क्या होता है, बाहर निकल के आ जाता है। यही आरएनए क्या हुआ, बाहर निकल के आ गया। आगे हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस से ही, न्यूक्लियर पोर से ही अटैच ये क्या प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, और न्यूक्लियर पोर से इस तरीके से अटैच क्या होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये क्या है हमारा एमआरएनए। यही एमआरएनए जो डीएनए के अंदर बना होता है, ये क्रॉस करके यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है ये हमारा राइबोसोम्स। ये क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। यही और राइबोसोम्स, ये से राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर होते हैं, और इसी राइबोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, बाइंडिंग साइट, यानी बाइंड होने का रीजन प्रेजेंट होता है। और इसी बाइंडिंग साइट पे एमआरएनए आकर के क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। ये क्या है हमारा एमआरएनए। यही एमआरएनए आकर के इसी बाइंडिंग साइट पे क्या हो जाता है, बाइंड कर जाता है। तो ये जो एमआरएनए निकल के आए, यही राइबोसोम से बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। राइबोसोम्स पे क्या प्रेजेंट था, बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। तो यही एमआरएनए सारे इस राइबोसोम्स पे क्या हो गए, अटैच हो गए। इसकी बाइंडिंग साइट पे ये एमआरएनए अटैच हो गए। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है राइबोसोम। ये हमारा राइबोसोम है, और इसी राइबोसोम्स पे क्या अटैच हो गया है, ये इसी राइबोसोम पे क्या अटैच हो गया है, एमआरएनए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और कहीं नहीं अटैच हो गया है, यहीं क्यों अटैच हो, क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट है, बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, किसके लिए, एमआरएनए के लिए। तो यहाँ पे बाइंडिंग हो गई। यही बाइंडिंग करा के अब ये तो अंदर ही प्रेजेंट है, बाहर एक लेयर प्रेजेंट है, अंदर क्या प्रेजेंट है, ये एमआरएनए आकर के इधर आकर के ये बाइंड हो गया। अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ल्यूमेन। ल्यूमेन में भी हम लोगों ने देखा क्या क्या फंक्शन होते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग का काम होता है, असेंबली ऑफ मल्टीमेरिक प्रोटीन का काम होता है, मॉडिफिकेशन होता है, और मेजरली मॉडिफिकेशन ही होता है। तो अब हम लोग इसका मेजर फंक्शन अब कहाँ देखते हैं, तो यहाँ तक की बात होगी कि कैसे जो एमआरएनए है वो आकर के राइबोसोम से अटैच हो गए। अब यही जो एमआरएनए का ये हमारा स्ट्रक्चर बना, ये अब कहाँ मूव करेगा, ल्यूमेन के अंदर। ये कहाँ मूव करेगा, ये इतना पार्ट हमने आपको
ये इतना पार्ट हमने आपको यहाँ जूम करके दिखाया है, इतना पार्ट यहाँ पे हमने आपको जूम करके दिखाया कि कैसे राइबोसोम्स में एमआरएनए अटैच हुए हैं। अब ये अटैच हो गए, अब यही जब ये अटैच हो गए हैं तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, यही क्या होगा, एमआरएनए और राइबोसोम्स मिलके क्या करेंगे, ट्रांसलेशन का प्रोसेस एक होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जिससे क्या होता है प्रोटीन की सिंथेसिस, और ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे प्रोटीन, यानी एमआरएनए प्लस राइबोसोम्स। जब हम लोग ट्रांसलेट तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन। और एमआरएनए ही नहीं, ये जो हमने तीनों फॉर्म देखे थे, आरएनए की, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। ये मेजर टॉपिक हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस का हायर क्लासेस में, तब इस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिकली अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अभी यहाँ पे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे फंक्शन हो रहा है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, यही बनी हुई प्रोटीन फिर कहाँ आएगी, ल्यूमेन के अंदर। कहाँ आएगी, ल्यूमेन के अंदर। और यहाँ ल्यूमेन में क्या होगा, इसी प्रोटीन का क्या होगा, इसी प्रोटीन का क्या होगा, मॉडिफिकेशन। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन ल्यूमेन। तो जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और न्यूक्लियस से बाहर क्या आए थे, एमआरएनए, और एमआरएनए कहाँ आकर के अटैच हो गए थे, एमआरएनए आकर के अटैच हो गए थे कहाँ, एमआरएनए आकर के अटैच हो गए थे राइबोसोम्स में। ये हमारा क्या, ल्यूमेन। सपोज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये थे हमारे राइबोसोम्स जो मेम्ब्रेन पे अटैच थे, और इसी राइबोसोम्स में क्या प्रेजेंट था, इसी राइबोसोम से प्रेजेंट था ये एमआरएनए, जिसने क्या बना दिया, प्रोटीन की सिंथेसिस। इसका मतलब अब इसके अंदर से क्या गया, इसके अंदर गया क्या हमारा प्रोटीन। आप बताइए प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटीन हमारा कहाँ प्रेजेंट है, ल्यूमेन के अंदर। इसका मतलब अब जो भी फंक्शन होगा वो कहाँ होगा, ल्यूमेन में। और ल्यूमेन में क्या फंक्शन देखा था हम लोगों ने, मॉडिफिकेशन का, यानी ये जो प्रोटीन बनी है इनका क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन में क्या देखा था हम लोगों ने, सबसे पहले क्या, एडिशन ऑफ मॉडिफिकेशन थ्रू कार्बोहाइड्रेट देखा था, तो एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी कैसे होगा, ये जो ल्यूमेन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जो एंजाइम्स होते हैं इसमें क्या होता है, ये एंजाइम इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, जहां एक साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, इस एंजाइम में एक साइड प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड, यानी एक तरीके का प्रोटीन होता है एस्पराजीन। तो आपने क्या देखा, इस एंजाइम का स्ट्रक्चर समझिए कि किस तरीके से इसने मॉडिफिकेशन किया है। तो ये आपका एंजाइम है, ये क्या है, ये आपका एंजाइम है जो कहाँ प्रेजेंट है, ल्यूमेन में। और इसका एक साइड जो आपने देखा इसमें क्या अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा अमाइनो एसिड, एस्पराजीन, और दूसरे साइड प्रेजेंट होता है शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। दूसरे साइड क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एंजाइम। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हमारे प्रोटीन के क्या है, ये सपोज ग्रीन कलर का हमने प्रोटीन दिखाया है एमआरएनए से, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमारे प्रोटीन है, और एंजाइम है ये हमारा क्या है, ये एंजाइम प्रेजेंट है।
और एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या देखा हमने, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, कौन सा, एस्पराजीन का, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, शुगर। तो ये क्या काम करेगा, ये एंजाइम इस प्रोटीन में एक तरफ इस एस्पराजीन को यहाँ अटैच करवा देगा और कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स को यहाँ अटैच करा देगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, N-linked glycosylation, N-linked glycosylation। तो आपने समझा कि किस तरीके से सारा प्रोसेस हुआ है। ये हमारा क्या प्रेजेंट था, ये हमारा प्रेजेंट था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट था डीएनए, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए यहाँ प्रेजेंट था न्यूक्लियर पोर, यही आरएनए, और आरएनए में भी कौन सा, एमआरएनए। यही एमआरएनए आकर के राइबोसोम्स के ऊपर अटैच हो जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स में क्या प्रेजेंट थी, बाइंडिंग साइट, जहाँ पे एमआरएनए आकर के अटैच हो गया। एमआरएनए ने राइबोसोम्स के साथ मिलकर के क्या बनाया, प्रोटीन। प्रोटीन जो बना हुआ था वो कहाँ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर, और ल्यूमेन के अंदर क्या हुआ, ल्यूमेन के अंदर क्या हुआ, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कैसे हुआ एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, उसके अंदर प्रेजेंट था ये एंजाइम। कहाँ एंजाइम प्रेजेंट था, एंजाइम प्रेजेंट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम के पास पहले था क्या, इस एंजाइम के पास एस्पराजीन नाम का अमाइनो एसिड था एक तरफ, और शुगर मॉलिक्यूल था दूसरी तरफ। यही प्रोटीन जो कि ल्यूमेन में आया था और मॉडिफाइड नहीं था, ये एंजाइम आया ल्यूमेन के अंदर जो था, इसने क्या करा, एक तरफ एस्पराजीन अटैच करा दिया, दूसरी तरफ अटैच करा दिया शुगर। इस प्रोसेस को क्या कहा हम लोगों ने, इस प्रोसेस का नाम दिया हम लोगों ने N-linked ग्लाइकोसाइलेशन का। और यहाँ उस प्रोटीन का जो कि राइबोसोम्स की मदद से बना था, राइबोसोम्स और एमआरएनए की मदद से, ये अनमॉडिफाइड प्रोटीन हमारा मॉडिफाइड हो गया। ये प्रोटीन कैसे, N-linked ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू, किसकी मदद से, इस एंजाइम की मदद से। इस एंजाइम में क्या प्रेजेंट था, अमाइनो एसिड, और एक तरफ क्या प्रेजेंट था, शुगर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से कुछ हमारा प्रोसेस हुआ किसका, ये N-linked ग्लाइकोसाइलेशन का। अब यही मॉडिफाइड जो हमारे प्रोटीन थे, यही मॉडिफाइड जो, तो कुछ तो यहाँ बाहर निकल गए साइटोसोल में, क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो गए और इन्होंने वेसिकल्स का फॉर्मेशन किया, पर इसके अंदर कुछ प्रोटीन आए थे, पर जब तक ये लूमेन में जाते जाते तब तक ये ब्रेक हो गए, और ये किस फॉर्म में आ गए, माइक्रोसोम के फॉर्म में, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी। तो ये तो अनमॉडिफाइड रह गए। तो कुछ ये हमारे क्या हो गए, कुछ ये हमारे हो गए साइटोसोलिक प्रोटीन। प्रोटीन भी हम लोगों ने कई टाइप के देखे थे, जिसमें कुछ साइटोसोल में प्रेजेंट थे, कुछ हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे। तो ये हम लोगों ने मेम्ब्रेन प्रोटीन में देखा था कि 3 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ और कुछ प्रोटीन जो अंदर गए उनका क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन के बाद हम लोग ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या पढ़ा था, जो मॉडिफाइड प्रोटीन होते हैं वो पैकेजिंग होने के लिए कहाँ जाते हैं, गोल्जी अपरेटस में। तो अब ये मॉडिफाइड प्रोटीन आगे जाएगा कहाँ, गोल्जी बॉडी में, क्या होने के लिए, पैक होने के लिए। कहाँ जाएगा, गोल्जी बॉडी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोटीन तो देखिए साइटोसोलिक हो गए, कुछ प्रोटीन पैक होने के लिए कहाँ जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी में, कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। वैसे ही बाहर भी कुछ प्रोटीन जब अटैच होंगे तो इनके ऊपर सिग्नल प्रेजेंट होगा, भाई किसको कहाँ जाना है। ये भी तो हमने चीज़ें बना दी। सपोज मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हूँ, मैंने प्रोटीन को बना दिया, कुछ को फ्रीली छोड़ दिया मैंने साइटोसोल में, कैसे, माइक्रोसोम के फॉर्म में,
और कुछ प्रोटीन को अब मुझे बताना है कि तुम्हें गोल्जी बॉडी के पास जाना है पैकेज होने के लिए। कैसे हमें पता चलेगा? तो इस प्रोटीन के ऊपर ही जो इन्हें आगे गोल्जी बॉडी को भेजना है, इसी के ऊपर ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स अटैच कर देते हैं, जिसका क्या नाम है? COP2 प्रोटीन। अब सिग्नल मिल गया COP2 का, इसका मतलब उसके ऊपर मेम्ब्रेन पे क्या लग गया? COP2 प्रोटीन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दे गॉट द सिग्नल दैट दे हैव टू मूव इनसाइड गोल्जी बॉडी, जो कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक बाद में प्रेजेंट है। तो अब देख रहे हैं कैसे सीक्वेंशियली ऑर्डर में ये सारी चीजें प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस पोर से निकलते हुए एमआरएनए कहाँ प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आगे बढ़ते हुए जो हमारे COP2 प्रोटीन के थ्रू मॉडिफाइड प्रोटीन फर्दर पैकेजिंग होने के लिए कहाँ जाएंगे? गोल्जी बॉडी में, जो इसके आगे प्रेजेंट होगी। तो ये हम लोगों ने आज देख लिया कि कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? इसमें एक और स्ट्रक्चर भी तो प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है। कल हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे। आई होप अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आगे के इसी और लेक्चर को देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।